भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। सरकार की पोटली में हर वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। आम से खास तक हर वर्ग को साधने की कोशिश रहेगी। युवा, महिला और किसान वर्ग पर फोकस रह सकता है। बिग गिफ्ट थीम पर बजट पेश करने की तैयारी में है सरकार। सरकार के पिटारे से क्या निकलेगा? बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए फंड की घोषणा भी संभव है। पेट्रोल डीजल पर भी सरकार वैट कम कर सकती है। केंद्र की लखपति दीदी योजना का भी प्रदेश में दायरा बढ़ाया जा सकता है। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, आज भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी से पेश करेंगी। तमाम उम्मीदें हैं, हर सेक्टर इस बजट से उम्मीद लगाए बैठा है। तो वहीं अगर राजनीतिक मायनों से देखा जाए तो जो लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कहीं ना कहीं इस बजट आने वाले उपचुनाव में इस बजट के जरिए सरकार करना चाहेगी। तो कैसा रह सकता है ये बजट युवाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए? क्या कुछ इसमें खास हो सकता है? क्या उम्मीदें हैं? देखिए, भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आने वाला है और जो राजस्थान की डिप्टी सीएम हैं और वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी बजट पेश करने वाली हैं। राजस्थान विधानसभा में 11 बजे शुरुआत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट को जो अंतिम रूप दिया गया है वो जो मिशन 2047 जो कि देश के प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं, यहाँ इस जो भजनलाल सरकार का बजट है उसमें भी उसका विजन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण बजट है। और आप सही कह रहे थे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा था, यही कारण है। और तमाम आगामी दिनों में भी इस बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं भी संभव है जो कि चौंकाने वाली हो सकती है। हालांकि अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें भानु, तो चाहे नगरीय विकास विभाग हो या मेडिकल एंड हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तमाम जो सेक्टर्स हैं उस पर बड़ा मंथन किया गया था। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से तमाम जो संगठन हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं, उनसे संवाद किया गया था, उनसे सुझाव लिए गए थे। उन सुझावों के बाद में इस बजट को अंतिम रूप दिया गया था। और खुद माना जा रहा है कि जब यहाँ भजनलाल सरकार का पिटारा खुलेगा और सरकार की तरफ से जो बजट आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। और यहाँ तक भी लोग बता रहे हैं कि कई सेक्टर्स में एक बड़ी घोषणाएं भी इस बजट में की जा सकती है, क्योंकि ये जो बजट है आगामी कई सालों का एक बड़ा विजन होने वाला है। क्योंकि पूर्ण बजट है, हालांकि जो एक कहें कि आंशिक बजट पहले आ चुका है, लेकिन इस बजट में जिस तरह से अलग अलग मंत्रियों से जन टीवी ने भी फीडबैक लिया था, उनसे बातचीत भी की थी, चाहे यूडीएच मंत्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे उद्योग मंत्री हो, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग संभावनाएं हैं, खासकर इंडस्ट्री के सेक्टर में। जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उनके माध्यम से यहाँ इन्वेस्टर्स को लाना, उनको सहूलियत देना, उनको रिबेट देना। और यहां तक कि दूसरी तरफ अगर बजट पे फोकस किया जाए भानु, तो बजट में रिबेट हो या फिर जो अन्य टैक्सेस की में रिलैक्सेशन देने की बात हो, या यहाँ बड़ी जो घोषणाएं हैं, जहां मेट्रो के विस्तार को लेकर भी जहां कवायदे चल रही थी कि जयपुर के लिए बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा सैटेलाइट जो टाउन्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ी चुनौती है, देखिए बड़ी चुनौती यह है कि जयपुर में आपने पिछले एक सप्ताह में देखा होगा कि बारिश के बाद भी जो स्थिति बनी थी जी, जयपुर सहित जो बड़े जो शहर हैं उन शहरों का ड्रेनेज और सीवरेज प्लान बनाना यहाँ इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि इसके लिए बड़ी संख्या में एक राशि सैंक्शन की जा सकती है, इस बजट में प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर स्थिति बनती है। वहीं फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोडों का जाल भी अब बिछने वाला है, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा हो या फिर जो अजमेर हो, यहाँ पर जहां पर भी
ट्रैफिक को परेशानी आती है। यानी इस बजट को अगर देखा जाए तो बड़ी उम्मीदों के साथ लोग देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को भजनलाल सरकार बड़ी राहत और बड़ी घोषणाओं को यहां इस बजट में शामिल कर सकती है। जी, अगर बात किया जाए तो पिछली बार जिस तरह से महंगाई का मुद्दा उठता रहा है, विपक्ष भी इस मुद्दे पर अक्सर घेरती आती रही है सरकार को। लोग तमाम ऐसी चीजें चाहते हैं, जैसे पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, उसको किस तरह से सस्ता किया जाए। हालांकि विधानसभा चुनावों में जब पीएम मोदी यहां आए थे, वो भी अपने भाषणों में कह के गए थे कि हम डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन अभी और राहत लोग इसमें भी चाहते हैं। रसोई गैस के दाम जिस तरह से बढ़ते जाते हैं लगातार, हालांकि केंद्र का वो फैसला होता है, लेकिन उसमें भी गृहिणियां थोड़ा किचन में राहत चाहती हैं। ऐसे ही अगर प्रदेश के विकास की बात की जाए, प्रदेश की तमाम और व्यवस्थाओं की बात की जाए, उनको लेकर भी काफी लोग उम्मीदें लगाए हैं, आस लगाए हैं। जिस तरह से सरकारें भी दावा करती आई हैं, तो इसके लिए क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए भानु, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बजट घोषणाएं जो होती हैं उन घोषणाओं के को इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है सरकारों के लिए और संबंधित डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन इस बजट में यही है कि जो महंगाई है, देखिए महंगाई का दायरा है, कुछ जो टैक्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। अच्छा, आप डीजल और पेट्रोल में आप जो रिबेट देने की बात कर रहे थे और टैक्स को कम करने की बात कर रहे थे, हालांकि लगभग जब आचार संहिता लगी थी उससे पहले भजनलाल सरकार ने रिबेट दी थी। उसमें कुछ टैक्स में जो यहाँ टैक्स लगते हैं डीजल पेट्रोल पर, उसमें कमी की गई थी। और इसके अलावा गैस और अन्य चीजें हैं उनको लेकर, हालांकि ये दायरा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आता है, लेकिन अगर आम बजट, इस बजट में महंगाई को किस तरह से आम आदमी राहत मिले इस महंगाई से, उसको लेकर एक बड़ा प्रावधान अगर होता है तो बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और अलग अलग सेक्टर्स में क्योंकि मेडिकल को लेकर भी माना जा रहा था कि चाहे जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो एक पर्टिकुलर ऐसी योजनाएं लॉन्च की जा सकती है ताकि लोगों को डायरेक्ट लाभ उसका मिले। और मेडिक्लेम जैसी ऐसी कुछ घोषणाएं भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन देखिए, पूर्ण बजट है और आपने देखा विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ, उसके बाद अब उपचुनाव भी होने हैं राजस्थान में 5 सीटों पर। उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। तमाम चीजों का समावेश करके ही, क्योंकि सरकार के बजट को यह माना जाता है कि आगामी कई सालों का ये रोड मैप होता है जो कि सरकार की दिशा और दशा तय करता है। तो आगामी दिनों में चुनाव के मद्देनजर भी इस बजट को साधा जा सकता है, लोगों को राहत दी जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज पूर्ण बजट पेश होने वाला है। तमाम उम्मीदें हैं जनता को, और क्या कुछ होगा खास भजनलाल के पिटारे से क्या निकलेगा